हेलो जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे होली खेलते होंगे और खिलाते होंगे, रंग डालते होंगे और डलवाते होंगे। और सबसे पहले आप सभी को बता दें कि होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप देखो तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि होली क्यों मनाते हैं। देखो, हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें बहुत ऐसी परंपरा है, दुगो मान्यता माना जाता है। विकिपीडिया पर गूगल पर आप देखोगे, पूछोगे तो उसमें दुगो मान्यताएं मानी जाती है। इसमें एक होलिका की सबसे बड़ी भूमिका है और दूसरा बात कि कहीं कहीं ब्रज क्षेत्र में यदि श्री कृष्ण भगवान का और गोपियों के बीच जो होली रंग बिरंगा जो पर्व त्योहार मनाया जाता है तो वहां से भी कुछ बातें उत्पन्न होती है। तो यहाँ कुछ बात विवाद में है कि होली दरअसल बनाते क्या है, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार माने तो होलिका के दहन, जो होलिका देख रहे हो, होलिका एक राक्षसी थी, उसको मतलब दहन मतलब जलाने के बाद, प्रहलाद को बचाने के बाद ये सिलसिला उत्पन्न होता है। लेकिन इसी मान्यताओं को यदि हम थोड़ा और हम आगे की ओर बढ़ाएं तो इस कथा को पूरा आपको सुनना होगा, तब जाकर बातें समझ में आएगा कि ये दरअसल मनाते क्या हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक महर्षि कश्यप नामक एक बहुत बड़का विद्वान टाइप थे, बहुत बड़े विद्वान टाइप थे। उनकी एक पत्नी हुआ करती थी याधु। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था हिरण कश्यप, एक नाम था हिरण्याक्ष। बड़का का नाम था हिरण कश्यप और छोटका का नाम था हिरण्याक्ष। बहुत बड़ा बलशाली महायोद्धा राक्षस, दोनों राक्षस थे, बहुत बलशाली थे। एक बेर देवताओं को परास्त करके पूरे स्वर्ग पर ये सभी अधिकार कर लिए, स्वर्ग को अधिकार कर लिए, स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। देखो कितना उस समय असुरों को कितनी ज्यादा बल, मतलब एक प्रकार से बल था, और देवताओं को परास्त कर देते थे। उसी में जो छोटका भैया था हिरण कश्यप के छोटा भाई हिरण्याक्ष, वो क्या किया, पृथ्वी को पाताल में ले जाकर कहीं छिपा दिया। पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, एक कथा है और कथा के मानो तो कथा सुनना ही पड़ेगा। और पृथ्वी को ले जाकर कहीं पाताल में छिपा देता है और उस हिरण्याक्ष को मारने के लिए विष्णु आते हैं और उससे मार देते हैं, मतलब वध कर देते हैं। हिरण कश्यप को इस पर बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा। भाई का मृत्यु हुआ तो बुरा तो लगबे करेगा। वो क्या करता है, हिरण कश्यप महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर बहुत बड़का एक तपस्या करता है, बहुत कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा भगवान का बहुत बड़का तपस्या करता है। ब्रह्मा भगवान खुश हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद एक प्रकार के इनको वरदान मिल जाता है। वरदान कैसा मिलता है, वो हिरण कश्यप जो है बहुत खतरनाक वरदान मांग लेता है। वो वरदान ऐसा था, वो मांग लेता है कि ऐसा कोई मुझे वरदान दीजिए आप, ना कोई हमें दिन में मारे, ना कोई रात में मारे, ना घर से बाहर मारे और ना ही घर के अंदर मारे, ना कोई अस्त्र से मारे, ना कोई शस्त्र से मारे, ना कोई नर मारे और ना कोई पशु मारे, ना आकाश में मारे, ना धरती पर मारे। ऐसा वरदान मांग लिया। अब ये असंभव था, लेकिन फिर भी वो बोल दिए तथास्तु, जैसा आपकी इच्छा वैसे, मतलब वरदान दे दिए और ये बहुत ज्यादा खुश हुआ। और ये पूरी तरह से घमंड में आ गया, तो अब हमें तो कोई मार नहीं सकता है, कोई कैसे मारेगा, अस्त्र से शस्त्र से किसी से हम मरबे नहीं करेंगे। तो एक पूरी तरह से घमंड में आ गया था। घर जाता है इसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, प्रहलाद नामक लड़का था। हिरण कश्यप जो असुर था, उसका एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चा का नाम था प्रहलाद। उस बच्चे का नाम क्या था, प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जहाँ भी रहता था शिक्षा ग्रहण करता था, हमेशा हरि का जप करता था, हमेशा भगवान का ही नाम लेता था। और असुर हिरण कश्यप, उनको उससे बहुत ज्यादा दुख होता था कि मेरा ही बेटा मेरे सामने ही मेरे सबसे बड़ा प्रतापी दुश्मन का नाम ले रहा है। तो एक प्रकार से इनको दुख होता था। किसको दुख होता था, हिरण कश्यप को। तो वो हिरण कश्यप प्रहलाद को मारने के लिए बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा, लेकिन सभी जितना भी षड्यंत्र रचता था, कभी सांप से डसवाता था, कभी पर्वत पर से गिरा देता था, तो कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। जितने प्रकार से मारने का भी प्लानिंग किया जाता था, प्रहलाद को मारने के लिए सभी प्लानिंग फेल हो जाता था। एक बार क्या हुआ, हिरण कश्यप की बहन आई होलिका इनसे बोल देती है कि भैया मुझे एक वरदान मिला है कि हम आग में कभी नहीं जल सकते हैं। और हिरण कश्यप को भी पता ही बात, हिरण कश्यप पूरा सजावट कर देता है, आग जलाने के लिए पूरा व्यवस्था कर देता है अपने सैनिकों को बुलाकर। और हिरण कश्यप की जो बहन थी होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ जाता है कि अब हम तो आग में जलेंगे नहीं, और प्रहलाद जल जाएगा, मर जाएगा, और आपका बात भी पूरा हो जाएगा। आपके दुश्मन का जो सबसे प्रचंड भक्त है उसका मृत्यु हो जाएगा। तो ऐसे हिरण कश्यप इजाजत दे देता है, और इजाजत देने के बाद प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाती है। कौन, होलिका, यही प्रहलाद है। गोदी में लेकर बैठ जाती है, और बैठने के बाद पता नहीं विधि के विधान कहो या फिर ऊपर वाले की मर्जी, प्रहलाद बच जाते हैं और संयोग से होलिका मर जाती है। प्रहलाद बच जाते हैं। इसी परंपरा को अपनाते हुए हम लोग होली मनाते हैं। तो ये हमारे
पौराणिक कथा के अनुसार होता है। इसके बाद देखोगे धीरे धीरे अब इसमें कुछ और मान्यता देखोगे तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार के रूप में विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी पर रहेगा हमेशा कहीं ना कहीं नाश करता रहेगा, क्षति पहुंचाता रहेगा। तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार का मतलब होता है आधा शरीर नर का रहेगा, आधा शरीर उनके पशु का रहेगा। और ये शरीर ऐसा था जिसमें आधा नर का और आधा पशु का, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग करके आते हैं। और ये 5 प्रकार के वरदान दिया गया था भगवान ब्रह्मा के द्वारा, उन 5 प्रकार के वरदान से परे हट कर तब इसे मारा गया। देखो शाम के गदबीरा में मारा गया, न दिन होगा न रात होगा। दूसरा ये नर थे न पशु थे, एकदम बीच में थे। दूसरा ना आकाश पर जांघा पर बैठा कर मारे थे, तो जांघा पर बैठाने का मतलब हुआ ना आकाश में मार रहे हैं और ना ही धरती पर मार रहे हैं। दूसरा ना घर से बाहर मारते हैं, ना घर के अंदर मारते हैं, बल्कि हम दुआरी पर मारते हैं। दुआर क्या होता है? ना घर के अंदर होता है ना घर के बाहर होता है। तीसरा बात, ना अस्त्र से मारते हैं ना शस्त्र से मारते हैं, मतलब हम नाखून से मारते हैं। तो नाखून ना तो अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। तो इस प्रकार प्लानिंग के साथ मारा गया ताकि ब्रह्मा भगवान के जो वरदान है उसके खिलाफ न जाए और इसका मृत्यु भी हो जाए। इस प्रकार मार दिया गया, हिरण्यकश्यप खत्म हो जाता है। और भी देखोगे तो होली की कुछ परंपराएं होती है। होली हमारे देश में कई जगह पर अलग अलग डिजाइन से मनाया जाता है। तो अलग अलग कहीं लाठीमार होली चलता है, तो कहीं फूलों का बौछार होली चलता है। लेकिन हमारे यूपी बिहार में देखो तो हम लोग होली नॉर्मल मनाते हैं। ब्रज में तो सबसे ज़्यादा बढ़िया मनाया जाता है, क्योंकि ब्रज भाषा से ही होली का शुरुआत हुआ है। तो ये होली का माहौल रहा। देखो अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये निबंध पूछता है होली में प्रस्तावना कैसे लिखोगे, होली क्यों मनाया जाता है, होली के महत्व, निष्कर्ष, ये सब निबंध होली पर आता है। इसलिए होली को आप कम से कम एक ऐतिहासिक बात याद रखो। इस ऐतिहासिक बात को याद रखोगे तो होली के बारे में जानकारी अगर अच्छा ले लेते हो तो कहीं ना कहीं निबंध में अच्छा परफॉर्म करोगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है।